अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कैपेसिटी में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। तो वो प्रोग्राम कंप्यूटिंग का हो सकता है, वो इंजीनियरिंग का हो सकता है, वो नेचुरल साइंसेस का हो सकता है, वो मैनेजमेंट का हो सकता है। तो आपको जैसे कि पता है कि जब पाकिस्तान में जब ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की जॉब्स होती हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, बल्कि उम्मीद होती है कि जब मेरा बच्चा ग्रेजुएट होगा तो उसको जॉब मिल जाएगी या वो बाहर स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए चला जाएगा या अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें पता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक ही प्रोग्राम को ऑफर कर रही होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो मार्केट में उतनी जॉब्स नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत जॉब्स होती हैं वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलती हैं जिनके पास वो स्किल सेट होता है, जिन्होंने उन टूल्स पर काम किया होता है जो कि वाकई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अपने 4 साल ऐसे स्पेंड करने हैं, ऐसी स्किल सेट हासिल करनी है जो कि वाकई ही इंडस्ट्री के साथ अलाइंड है। आपका जो मर्जी डिसिप्लिन हो आप फाइंड आउट करें, एक्सप्लोर करें, ठीक है। जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटिंग का स्टूडेंट है तो वो देखे कि मार्केट में किन किन टूल्स पर काम हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज किस डिसिप्लिन में ज़्यादा है, अपनी वो स्किल सेट इंप्रूव करें, अपनी वो स्किल सेट अपने में डेवलप करें, अपना टाइम निकालें, इन स्टडीज से हट कर अपना टाइम निकालें और साथ साथ अपना जीपीए भी कोशिश करें अच्छा हो, क्योंकि मास्टर्स के लिए अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो 3 से कम आपका जीपीए नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 3 जीपीए आपने लेना है और उस जीपीए के साथ साथ आपने स्किल सेट भी इंप्रूव करनी है अपनी, क्योंकि अगर आपके पास सिंपल डिग्री है और आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में डिफरेंट जॉब्स होती हैं और कुछ जॉब्स के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 2.7 से ऊपर जीपी होना चाहिए, नीचे जीपी होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर लेट्स सपोज एक बंदे का 3.5 जीपी है और वो क्वालिफाई कर जाता है उस जॉब के लिए, यानी उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन वंस अगर उसके पास स्किल सेट नहीं है, जब वो इंटरव्यू में जाएगा उसने उस टूल पर काम नहीं किया होगा, क्या उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे जॉब के लिए? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखें आजकल इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती कि स्टूडेंट्स को ले फिर उनको ट्रेन भी करे, उन पर पैसा भी लगाए, उन पर टाइम भी लगाए और फिर उनको जॉब के लिए रेडी करे। इंडस्ट्री में लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि ऐसे हमारे पास कैंडिडेट्स आए जिन्होंने ऑलरेडी उस टूल पर, उस स्किल पर काम किया हो। तो इस वजह से आपने अपने आप की वैल्यू बनानी है। जब आप वैल्यू क्रिएट करेंगे और वो वैल्यू कहाँ से शो होगी? एक बात याद रखें, जो भी आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते हैं या जो भी आप किसी भी कोर्स का प्रोजेक्ट करते हैं तो कोशिश करें उसको लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल बनाएं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। जब आप फाइनली प्रोजेक्ट में जाएंगे वो भी ऐसा चूज करें जो वाकई ही इंडस्ट्री के साथ मैच करे, जो इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करे और उसको भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड करें। और साथ साथ कुछ आपने ऐसा एक्स्ट्रा कोर्सेज करने हैं, कोर्सेरा से कर लें, यूडेमी से कर लें। आपको पता है कोर्सेरा पर फाइनेंशियल एड भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो 80% तक आपको वेव ऑफ मिल सकता है उसकी फीस में। तो ऐसे कोर्सेज करें जो आपकी वैल्यू क्रिएट करें, तो उन्हीं कोर्सेज की बेस पर भी आपको जॉब मिल सकती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर स्कॉलरशिप के लिए जाना होता है, अगर उनका जीपी अच्छे है 3 से ज्यादा या 3.5 से ज्यादा है तो वो कब अप्लाई करेंगे? जो स्टूडेंट अभी 7वें सेमेस्टर में इनरोल्ड हैं तो उनको क्या चाहिए कि सितंबर अक्टूबर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन ओपन होता है, तो आप वहां पर अप्लाई करें और ये वेट ना करें कि आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और फिर आप अप्लाई करेंगे। इसमें आपका 1 साल कम से कम ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने नोट में किया है कि ज़्यादातर लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है कि जो ही डिग्री कंप्लीट हो उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करें। लेकिन वंस जब जॉब उनको नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं? फिर वो कहते हैं जॉब तो मिल नहीं रही, चलो मैं एमएस स्टार्ट कर देता हूँ। फिर वो एमएस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो प्रोसेस पूरा 1 साल लेता है, तो उनका टाइम ज़ाया इस तरह हो जाता है। उसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने आईएलटीएस देना होता है, उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जिनमें आप जीआरई का टेस्ट देते हो। और पाकिस्तान में भी इवन आप देखें जो पाकिस्तान के अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं सरकारी टेस्ट, उसका भी आपको सिलेबस का पता होना चाहिए वेल बिफोर टाइम। आपने वेले में बैठना तो ये भूल जाए कि आपको डिग्री मिलेगी और उस डिग्री के बेस पर फौरन आपको जॉब मिल जाएगी। आपके पास टूल्स और स्किल सेट का होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मैंडेटरी है आपके पास, ठीक है। तो अपने वालिदैन को आप मायूस मत करें। लिहाजा इन 4 सालों में अगर आप वो डिग्री का टुकड़ा लेने के लिए 4 साल स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ कोर्सेज पर फोकस है, स्किल सेट इंप्रूव आप नहीं कर रहे, तो आपको कोई भी कंपनी रखने को तैयार नहीं होगी। जीपीए के बेस पर अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने गुड जीपी ले लिया लेकिन अगर वो स्किल सेट अपनी नहीं बनाता तो वो जीपीए उसका बेकार है, उसके किसी काम का नहीं है। लिहाजा आप एक्सप्लोर करें, सर्च आउट करें कि वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं जो वाकई ही आपकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह अपना पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मुकाम पैदा करेंगे और अपने वालिदैन के लिए एक प्राउड का बायस बनेंगे। तो आज से शुरू करें, अपना टाइम निकालें इन स्किल सेट के लिए
اور دوسری بات جو جابس کے لیے جب بندہ اپلائی کرتا ہے تو یاد رکھیں پاکستان کا جو نیوز پیپر ڈاؤن ہے، اس کے علاوہ جو جنگ نیوز ہے اس کو بھی ویکنڈ پر پڑھا کریں، کیونکہ کافی جابس ہوتی ہیں، فورن جابس ہوتی ہیں، بعض اوقات گلف کی جابس ہوتی ہیں جو کہ نیوز پیپر میں اناؤنس ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر ملٹیپل ایجنٹس ہوتے ہیں جو انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھا کریں۔ اس طرح لنکڈ ان پروفائل اپنی اسٹرانگ کریں۔ کچھ فیس بک گروپس ہوتے ہیں جہاں پر جابس آفر ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو کم سے کم ٹرینڈ پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس کافی واٹس ایپ گروپ ہیں جس میں جب جابس آتی ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس کے پاس یہ اسکل ہو، یہ اسکل ہو، یہ اسکل ہو، تو کم سے کم آپ کو اسکلس کا پتہ چل جائے گا کہ یار مجھے اپنے آپ کے اندر کیا ڈیولپ کرنا ہے۔ اب اسکل سیٹ ڈیپینڈنگ آن اسٹوڈنٹس، لیٹس سپوز وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے، وہ الیکٹریکل انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل ایک الیکٹریکل انجینئر کو کیا کیا چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جن کی جابس آج کل آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو وقت گزاریں گے اچھے کورسز کرنے ہیں، کوشش کریں 3 سے اوپر آپ کا جی پی ہو اور ود اسکل سیٹ ہو تاکہ باقی اسٹوڈنٹ سے آپ اچھا پرفارم کر سکیں۔ وش یو گڈ لک، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔